आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना जी। तो यार भाई मोदी जी ने मुसलमान महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करके मौलानाओं और 56 इस्लामिक देशों में मचा दिया हड़कंप। मोदी जी ने हाँ लेकिन ये क्या यार मुझे भी इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट नहीं पता कि मोदी जी ने इसके बारे में क्या बोला है। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं बाबा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। रोज कोई ना कोई खबर आती है। मुसलमान महिलाओं के बारे में क्या बोला मोदी जी ने? देश में बैठे कुछ रहनुमा कहें या फिर धर्म के ठेकेदार कहें या फिर कहें कि जो लोग तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं, वो लोग कहते हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ये साबित कर दिया कि वो असल में मुस्लिम महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। पहले 3 तलाक से निजात दिलाना और अब उन्हें अकेले हज पर जाने का अधिकार देना, ये बताता है कि वो वाकई में मुस्लिम महिलाओं के हितैषी हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये कदम हजम नहीं हो रहा। अच्छा, किधर से हजम हो? उनको जो वही दुनिया के सामने आ रहा है, मोदी मुसलमानों के साथ है। इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार यानी 30 जुलाई को मन की बात के 103वें संस्करण को संबोधित किया। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सावन का जिक्र करते हुए ये कहा कि सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी बहुत अधिक महत्व रखता है। और इसके बाद उन्होंने जिक्र किया उन मुस्लिम महिलाओं का जो अभी हज करके वापस लौटी है। वैसे तो सुनने में ये आम सी बात है, लेकिन इसे खास बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अब से पहले मुस्लिम महिलाएं अगर हज पर जाती थी तो वो सिर्फ अपने पति के साथ जा सकती थी। लेकिन अब 50 नहीं बल्कि 4000 मुस्लिम महिलाएं अकेले हज कर वापस लौटी हैं। और वापस आकर इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखी हैं। महिलाओं की हज यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सऊदी अरब की सरकार को धन्यवाद दिया, क्योंकि पहले ऐसा कानून था कि महिलाएं बिना पति के हज पर नहीं जा सकती थी। लेकिन भारत सरकार ने सऊदी अरब से इस कानून को बदलने की मांग की और सऊदी अरब ने भी भारत सरकार की इस मांग को मान लिया। ये एक और उदाहरण है भारत की बढ़ती ताकत का और भारत के दूसरे देशों से मजबूत होते रिश्तों का। हालांकि भारत सरकार के इस कदम से देश में खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहने वालों को मिर्ची लगना लाजमी है। मौलानाओं पर इसका क्या असर होगा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए चिट्ठियों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या लिखा गया है। दरअसल अकेले हज करके लौटी महिलाओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने अनुभवों को पीएम के साथ साझा किया, जिसका पीएम ने मन की बात में जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि यह संख्या 4000 से ज्यादा है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। महरम का मतलब यही है कि वो बिना अपने पति के हज पर नहीं जा सकती थी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का आभार व्यक्त किया। बिना महरम हज के लिए जा रही महिलाओं के लिए वुमेन कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए थे, जिससे कि उन्हें वहां कोई तकलीफ ना हो और उनके लिए चीजें आसान रहे। बीते कुछ सालों में हज पॉलिसी में बदलावों की प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की है। प्रधानमंत्री ने इसे महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव करार दिया है और सऊदी अरब के साथ के लिए आभार भी जताया। साथ ही हज पॉलिसी में बदलावों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में उन्हें काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने खास तौर से माताओं और बहनों ने चिट्ठी लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। प्रधानमंत्री ने इन चिट्ठियों को प्रेरक बताया है। वाकई में यात्रा उन माताओं बहनों के लिए प्रेरणा है जो अकेली जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जा पाती थी, पति साथ नहीं होते थे या कोई और वजह रही होती होगी। मोदी के इस कदम से उन महिलाओं के लिए रास्ते अब खुल गए हैं। साथ ही अब इस कदम से मौलानाओं को भी मिर्ची लगना तय है, क्योंकि इस देश में तमाम मौलाना इस बात को सोचते हैं कि जैसा वो कहें उनका समाज वैसा ही करे, जैसा वो फतवा जारी करे वैसा ही उनके समाज के लोग उनकी बात का पालन करें। भले ही वो सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो, वो चीज उनके विकास में रुकावट बनती हो या और कुछ भी वजह हो, लेकिन मौलाना अक्सर ये सोचते हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनके समाज में उनका प्रभाव बना रहे और जो कुछ वो कहें उसे मान लिया जाए। इस मामले में मौलाना 3 तलाक के मुद्दे पर खूब चिल्लाए थे और आज भी चिल्लाते हैं। और अब अकेले महिलाओं के हज करने के फैसले से उनके प्रभाव में कमी आना लाजमी है, क्योंकि कुछ लोग महिलाओं को सिर्फ भोगने का सामान समझते हैं और जब भी महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तो इस्लाम का हवाला दे दिया जाता है, शरिया कानूनों का हवाला दिया जाता है। यही कारण भी है कि तमाम लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं।
यूसीसी को उनके इस्लामिक अधिकारों का हनन बताया जा रहा है। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सरकार में मुस्लिम महिलाओं को सबके समान अधिकार देने पर गौर किया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम पर क्या राय रखते हैं? इधर हुई ये वीडियो खत्म। मोदी जी ने सही किया, उनके पिछवाड़ों में आगे लगा दिए। आज 4000 महिलाओं ने उनको चिट्ठियां लेके धन्यवाद अदा किया और वो बातें बोली हैं कि भाई साहब जो और कोई ना कर सका। अब मैं आपको सीधी बात करता हूँ, हम उस इस्लाम के ठेकेदार है, एक औरत है यहाँ पर, उसका खावन मर जाता है, उसके पास तब पैसे होते हैं, हज जिंदगी में फर्ज है। अगर वो इसी चीज पे नहीं जा सकती हज करने, हज तो फर्ज है, वो मर जाती है तो उसने तो हज नहीं किया। बिल्कुल, तो उसका कौन है जो वो मतलब कि उसके जिम्मेदार? मोदी जी ने इस कानून को तोड़ा। और भाई जहाँ 4000 से ज्यादा लेडीज को भेजा और अरब देश को आदेश दिया कि भाई हटाओ ये कानून हमारी। और ये देख सऊदी अरब ने मोदी जी के कहने पर ये चीजें खत्म कर दी और बोला कि आज से भारत की हर एक मुस्लिम महिला आपके कहने पर आएगी और यहाँ पर हज करके। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? आज मुसलमान मोदी जी की क्यों जय जयकार कर रहा है? वही ना, आज क्यों उनको भगवान समझ रहा है वहाँ का मुसलमान? इसी वजह से समझ रहा है कि वहाँ के मुसलमानों को मोदी जी ने एक वो पोजीशन दी है जो हमारे इस्लामिक देश भी मुसलमानों को ना दे सके। पाकिस्तान में भी ये चीज नहीं होती तो वहाँ पर ये चीज ये देखना भैया, चिट्ठियां लेके शुक्रिया अदा कर रही है जब वापस आई अभी ये वापस आ रहे हैं ना, ये तो बड़ी बात। और क्या है? और मन की बात में मोदी जी ने स्पेशली आके ये चीज बोली है। और भाई 3 तलाक और ऊपर से ये आज भी जाना, ये ऐसे मोदी जी के फैसले हैं जिसको मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में। और मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है। तो मलवाने इसमें भी, मौलाना इसमें भी कीड़े निकाल रहे हैं कि ये गलत काम है। 3 तलाक वाले मुर्दे पे भी बोलते हैं ये गलत काम है, और चीजों पे भी गलत काम है। यार जो अच्छा काम करे तुम उसे कीड़े ना निकालो, बाकायदा अप्रिशिएट करो। बाबा कहाँ से अप्रिशिएट करें? इनकी रोटी बंद हो जाएगी। मसला ये है, इनको लगी है मिर्चें। इस बार 4000 गई। इनको भाई साहब बरनौल भेजनी चाहिए। ऐसे यूं करके बैठे थे, एक मोबाइल यूज कर रहा था मुल्ला, तो उस पर फतवे नहीं लगाते हो कि भाई मोबाइल यूज करना आराम है? लोगों की तस्वीरें देख रहे हो अंदर, वो शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? इस दफा अगर 4000 4500 लड़कियों ने हज और लेडीज ने अदा किया तो अगले साल 10,000 हो। क्या बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे। ये बात सही बोली है, क्योंकि अब और औरतें जाएंगी और औरतें जाएंगी। मैं कहता हूँ कि यार, मैं कहता हूँ कि मोदी जी इस्लाम के अंदर क्या काम कर रहे हैं? और बड़ा काम क्या हो सकता है जिसमें हज में भी गवर्नमेंट छूट देती है, किराया कम अपने आप पे डालते हैं। और मुसलमानों के लिए क्या करें? ये 56 इस्लामिक देशों को एक संदेश है कि सीखो। वो तुम लोग बड़ा हिंदू देश मुसलमानों के खिलाफ, और ये वो लीडर कहते हो सीखो उस लीडर से जिसने मुसलमानों के लिए इतने बड़े स्टेप उठाए हैं। 56 इस्लामिक देशों को जरा सी शर्म आनी चाहिए। और मोदी जी हर धर्म का ख्याल करता है। सही कहा, हर धर्म का ख्याल करता है, हर बंदे को साथ लेके चलता है। और ऐसे स्टेप लेते हैं कि उस धर्म के रहने वाले लोगों को फायदा हो। ये चीज है, ये मुसलमान औरतों को कितना फायदा हुआ है। अकेले गई है तो अकेले, किसी का हस्बैंड नहीं होगा, किसी ने जहरी बात अपनी जिंदगी में शादी नहीं की होगी, वो किसके साथ जाए? माँ भाई नहीं होगा तो भाई जहरी बात है वो गई होगी, बिल्कुल गई है वजह। और आज तभी तो मोदी जी की जय जयकार कर रही हैं वो। इसी वजह से इस्लामिक देशों को ये चीज सीखनी चाहिए भारत से। मौलाना को मर्ची लगी हुई, वही ना। और भाई साहब सीखने की तो बाबा यहाँ पर बात है, ये काम इस्लामिक देशों को करनी चाहिए। कर भाई एक हिंदू देश रहा ये बात भी तुम्हारी ठीक है यार, शर्म आनी चाहिए सबको। भाई साहब सीखो, मोदी जी कैसे स्टेप उठा रहे हैं मुसलमानों के लिए। वही ना, खासकर मुसलमानों के लिए बंदे का दिल भी खुश होता है, और बंदे के दिल से आवाज आती है यार इसको बंदा भगवान की तरह मोदी जी। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है? दिल में डाउन करते तो बात